ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ जया एकादशी की बड़ी ही पावन कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। आधी अधूरी कथाओं को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। एक बार नारद जी के मन में एक विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु जी के सामने रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ ही परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आप स्वयं सशंकित हैं, फिर तो विषय बड़ा ही गंभीर है। कैसी शंका है प्रभु? विष्णु जी बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी। समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त्य मुनि जी हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गया। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु, आप कहते हैं तो अब अगस्त्य मुनि जी को ही बड़ा मान लेते हैं। नारद जी अभी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हुए ही थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया। श्री विष्णु जी बोले, नारद जी, पर ये भी तो सोचिए, वह रहते कहाँ हैं? आकाश मंडल में एक सुई की नोक बराबर स्थान पर जुगनू की तरह दिखते हैं। फिर वह कैसे बड़े? बड़ा तो आकाश को होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, आप ये बात तो सही कह रहे हैं। आकाश के सामने अगस्त्य ऋषि का तो अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोल पड़े, पर नारद जी, आप एक बात भूल गए हैं। वामन अवतार ने इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था। फिर आकाश से विराट तो वामन हुए। नारद जी ने श्री हरि जी के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान, आप ही तो वामन अवतार थे। फिर अपनी 16 कलाएं भी धारण की और वामन से बड़े स्वरूप में भी आए। इसलिए ये तो निश्चय हो गया कि सबसे बड़े आप ही हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान रहता हूँ। वहीं निवास करता हूँ जहाँ मुझे स्थान मिल जाए, और जो मुझसे प्रेम करे वह स्थान सबसे बड़ा हुआ। इसलिए सर्वोपरि और सबसे महान तो मेरे वे भक्त हैं जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि जी की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए और आंसू बहने लगे। उन्हें संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी। नारद जी ने कहा, प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। इसीलिए तो कहते हैं, भक्त के बस में है भगवान।
भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को बस में कर लेते हैं। इसलिए भक्त का हृदय ही सबसे बड़ा स्थान है और वही संसार में सबसे बड़ा है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुने भक्त और भगवान की एक बड़ी ही पावन कथा। एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण एक गांव में कथा बाँच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया था। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह लिए चले। जरा सुनसान में पहुंचे तो चोर सामने आ गया। उसने पूछा कि ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, पता बताओ। पंडित जी डर गए। उन्हें अपने सामान का भय हुआ, सो उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि उनका पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देख के बताऊंगा। चोर तैयार हो गया, उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की, अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहे। विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता भटकता वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सही। जहाँ जहाँ भी कन्हैया के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। दर्शन क्या, वह तो उनके आभूषणों को देखने जाता कि आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसने इतने मंदिरों में भगवान की इतनी छवि देख ली कि उसे खुली आंखों से भी प्रभु नजर आते। रात को मंदिरों में ठहर जाता और वहीं कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रीझ गए। चोर के मन में प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना ही भा गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषण से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वह उन्हें नहीं लेता। उसे तो असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान था कि कब वह कन्हैया के धाम पहुंचे और कन्हैया परेशान कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है, जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुंच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिया जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी, आभूषणों के साथ। चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार कर दिए और बोले, लो, तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए, मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराओगे, कहाँ लेकर जाओगे? चोर बोला, वह तो नहीं पता, सोच कर बताता हूँ, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता रहा, प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ा ली, लेकिन कोई स्थान ही न सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वह इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा न कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसको उपाय सूझा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूँगा, आप मुझे रोज दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे
कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। प्रभु खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेना होगा। मना कर दिया। प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते। वह अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा बाँच रहे थे। उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी को यकीन न हुआ। तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांगकर दिखाया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई चोर, असली साधु तो तू है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता रहा और आजीविका जुटाता रहा, लेकिन तुमने तो उन्हें ही जीत लिया। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं प्रभु कृपा की बड़ी ही मार्मिक कथा। राघव एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उसके पास 2 समय खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन कार्य था। वह भोजन की आशा में ठाकुर जी के एक बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो भी भोजन मिल जाता था उसको खाकर संतुष्ट रहता था। अति की उसने कभी कामना नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए, बस उतने में ही संतुष्ट रहता था। निर्धन था, किंतु हृदय से बहुत दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता है तो वह उसकी सहायता करे। किंतु हमारा समाज ही ऐसा है, निर्धन को तो कभी मनुष्य माना ही नहीं जाता। उसकी सहायता लेना तो दूर, कोई उसको अपने पास भी नहीं आने देता था। किंतु राघव अपनी धुन में मस्त रहता था। कभी उसको ज्यादा भोजन प्राप्त हो जाता था तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रखकर शेष भोजन अपने जैसे ही किसी निर्धन भूखे को दे देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता था। तब उस दिन वह भूखा ही रह जाता था, किंतु किसी के प्रति मन में कोई मैल नहीं रखता था। एक दिन ठाकुर जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत दर्शन के लिए पहुँचे। स्वभाव बस राघव ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समृद्ध और संपन्न व्यक्ति थे। राघव को देखकर उनको उस पर दया आई। आए भी क्यों ना, संत तो आखिर संत ही होते हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए। किंतु फिर उनके अंदर का संत जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से मन में सोचा, यदि मैं इसकी आज सहायता करता हूँ तो उससे इसका क्या भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल ये फिर भिक्षा मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ तब भी उतने दिनों तक ही भोजन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद फिर से भिक्षा मांगने लगेगा। ऐसे तो इसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। इस अभागा के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका जीवन ही सुधर जाए। जितना प्रयास तू प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए करता है, उसका रत्ती भर भी यदि ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी ये दुर्दशा ना होती। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। जो मांगना ही है तो ठाकुर जी से मांग। इस प्रकार राघव को झिड़कते हुए संत वहां से चले गए। किंतु संत की ये बात राघव के हृदय को लग गई। उसके मन में ठाकुर जी को प्राप्त करने की लालसा जग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा। जब भी मांगूंगा ठाकुर जी से ही मांगूंगा। निर्धन था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, जिसके कारण उसके वस्त्र और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देख राघव ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाया। उसने बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला,
कि हे ठाकुर जी, आज से आप ही मेरे दाता हैं। अब आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप दो या ना दो, आपकी इच्छा। किंतु जब तक आप नहीं दोगे, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी को प्रणाम कर राघव उन संत की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उसको वह संत दिखाई दिए। राघव उनके पास पहुंच गया और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा कि ये यहाँ फिर कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया। अरे, मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। संत ने इतना कहा ही था कि राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझको वह दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता था। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर राघव ने अपना संकल्प उनको बताया। संत की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जा ठाकुर जी, तेरी मनोकामना पूर्ण करें। राघव अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर तो जाता, किंतु भिक्षा मांगने नहीं। बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और ठाकुर जी का ध्यान करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसने किसी से भोजन की मांग नहीं करी। 4-5 दिन जब भूखे रहते व्यतीत हो गए, तो राघव ने सोचा कि मैंने ठाकुर जी को कभी कुछ अर्पित नहीं किया, बल्कि उनके नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी कारण वह मुझ पे दया नहीं कर रहे हैं। किंतु वह निर्धन, जिसके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं था, भला ठाकुर जी को क्या अर्पित करता। तब उसने विचार किया, क्यों न ठाकुर जी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं, कुछ तो दे ही दूं। ऐसा विचार करके चला मंदिर की ओर। किंतु वह माला भी कहाँ से लाता। उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती। धन उसके पास था नहीं। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वह एक माला दे ही दे। राघव फूल बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा, किंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि उसने किसी से कुछ न मांगने का संकल्प लिया है। अब क्या करे। सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि दुकान के एक कोने पर पड़ी, जहां दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई माला डाल रखी थी। राघव को और कुछ नहीं सूझा। उसने उन मुरझाई मालाओं में से एक माला उठा ली और चल दिया ठाकुर जी के मंदिर की ओर। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह। किंतु उसका उत्साह क्षण भर में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने उसको रोक दिया। उसने बहुत मिन्नतें की और कहा कि उसको ठाकुर जी के दर्शन करने दो। मैं उनको ये फूलों की माला अर्पित करने आया हूँ। माला देखकर सेवादार हंसने लगे। उन्होंने उसका उपहास उड़ाया। ये सब चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आ पहुँचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने सेवादारों से कारण पूछा, तो उन्होंने सब बातें बता दी। मुख्य पुजारी भी राघव और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे, तू तो जाकर भिक्षा मांग, यहाँ तेरा क्या काम। उन्होंने सेवादारों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। सेवादारों ने उसको वहाँ से चले जाने को कहा। हताश राघव ने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और कहा कि हे ठाकुर जी, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊं। अब आप ही दया कीजिए। मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित कर नहीं पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर राघव ने वह मुरझाई माला मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख दी और चला गया।
राघव को ऐसा करते देख मुख्य पुजारी ने घृणा से सेवादारों से कहा, इस माला को यहाँ से हटाओ। सेवादारों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में डाल दी। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी के भवन में प्रवेश किया तो वहां विचित्र सा कोलाहल था, जिसे देखकर पुजारी जी ने अन्य सेवादारों से उसका कारण पूछा तो सभी ने एक साथ ठाकुर जी के श्री विग्रह की ओर संकेत करके कहा कि ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं एक क्षण में सूख गईं। मुख्य पुजारी ने ठाकुर जी की ओर देखा और ये सत्य था। ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूल माला ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कई दिन पुराने सूखे फूलों की हो। सभी लोग बोले कि ये सभी माला कुछ क्षण पूर्व एकदम ताजी थी और अपनी सुगंध फैला रही थी, किंतु न जाने क्या हुआ, अचानक ही सब सूख गए। मुख्य पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवादारों से नई माला लाने को कहा। तुरंत ही नई और ताजी माला आ गई। पुजारी जी ने जैसे ही वह माला ठाकुर जी के गले में पहनाई, तुरंत ही वह माला भी पहले की तरह सूख गई। अब सभी लोग बहुत चिंतित हुए। सभी के मन में एक ही विचार था कि कहीं ना कहीं किसी से कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि ठाकुर जी के चरणों में पड़ी। एक मुरझाई हुई माला पर पड़ी थी। वह माला मुरझाई हुई अवश्य थी, किंतु सूखी हुई नहीं थी। उसमें से भीनी सुगंध आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे ये क्या, ये यहाँ कैसे? उन्होंने देखा ये वही माला थी जो राघव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। अन्य लोग भी उनके पीछे गए, किंतु किसी को समझ नहीं आया कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी जी ने सेवादारों से कहा, जरा उस माला को देखो जो राघव यहाँ डालकर गया था। सेवादारों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाशा, किंतु वह वहां नहीं मिली। अब मुख्य पुजारी को समझ आ गया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा, कैसे भी हो राघव को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर राघव बैठा हुआ मिला। वह ठाकुर जी के ध्यान में मगन भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित हैं, तो उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? सेवादारों ने कहा, शीघ्र चलो, मुख्य पुजारी ने तुमको बुलाया है। राघव ने सोचा कि निश्चित ही उससे कोई अपराध हुआ है। वह डरता हुआ ठाकुर जी को याद करता हुआ सेवादारों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुंचे, मुख्य पुजारी दौड़कर राघव के पास पहुंचे और उसके चरणों में गिर पड़े। राघव अचानक हुई इस घटना से हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तब पुजारी जी ने राघव को समस्त घटना बताई और उससे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हम सब ने तुमको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम तो ठाकुर जी के लाडले हो। ठाकुर जी रुष्ट हो गए हैं, अब तुम ही उनको मनाओ। ये सब सुनकर राघव को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, किंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में अग्नि के समान फैल चुकी थी। उन संत के कानों में भी इसकी भनक पड़ी। वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर संत ने राघव से कहा, राघव, संकोच क्यों करते हो? ठाकुर जी ने तुमको पुकारा है।
ये तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है। जाओ और ठाकुर जी का अभिनंदन करो। राघव संत के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और उसको लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चले। भवन में पहुंचकर संत ने राघव को फूलों की माला देते हुए कहा, राघव, ठाकुर जी के गले में सूखी माला उचित नहीं। राघव ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए रूंधे हुए गले से बोला, हे ठाकुर जी, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा करी। आप दया के सागर हैं। सत्य है कि आप ही सबके दाता है। आपने मेरी झोली में वह भिक्षा डाल दी जिसकी मैंने स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की थी। हे दया निधान, मैं पापी इस योग्य नहीं कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार कीजिए। राघव के माला अर्पित करने के बाद सभी ने ठाकुर जी को माला अर्पित करी, किंतु अब कोई माला नहीं मुरझाई। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भर उठा। अब राघव ने उन संत के चरणों को पकड़कर बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। अब ये जीवन आपका है। मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। आपकी सेवा करूंगा और ठाकुर जी का भजन। बस अब यही मेरा जीवन है। संत ने प्रेम से राघव को उठाया और उसको अपने गले लगाकर बोले, राघव, तुम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो। मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। राघव संत के साथ रहने लगा। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा का कार्य भी राघव को सौंप दिया गया। अब उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रही। ठाकुर जी ने उसको इतना दिया कि वह दूसरे भूखों का पेट भरने लगा। राघव अब संत राज बन चुका था, तो प्रेम से बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं भक्त हरिपाल जी की दिव्य कथा। ये कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, भक्ति का रस चखते हैं और द्वारिकाधीश का साक्षात्कार होता है। हे कान्हा, हमारा मन तेरी भक्ति में लीन कर दे। तो आइए अब कथा को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरिपाल नाम के एक महान भक्त हुए हैं। उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा, भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया, संत सेवा। संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का उपाय है। जहाँ संतों की मंडली होती है, वहाँ ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जहाँ संतों की मंडली होती है, वहाँ भगवान का वास होता है। हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। संत जन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दूसरे को उनकी सेवा के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनकी सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब केवल एक या दो संत नहीं, बल्कि पूरी संत मंडली उनके यहाँ एकत्रित होने लगी। अन्य तीर्थों से आने वाले श्रद्धालु भी हरिपाल जी के स्थान पर रुकते, क्योंकि वहाँ संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण था। हरिपाल जी संत सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि जो भी उनके पास अन्न धन या संपत्ति थी, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। संतों की भीड़ रोज बढ़ती गई। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए और जो भी संचित संपत्ति थी उसे संतों की सेवा में लगा दिया। अब स्थिति ये हो गई कि सेवा के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। जब संतों को भोजन कराने के लिए धन नहीं रहा, तो उन्होंने बाजार से उधार लेना शुरू कर दिया। हजारों रुपए का कर्ज हो गया। उस समय 1000 रुपए की बहुत बड़ी महिमा थी। 1 रुपए में ही ढेर सारी सामग्री आ जाती थी।
हरिपाल जी ने अपनी सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और जब बाजार से उधार लेना भी संभव नहीं रहा तो दुकानदारों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। अब वह दुकान पर गए तो दुकानदारों ने कहा, हरिपाल जी, पहले का उधार चुका दीजिए। अब बाजार में आपको कोई कर्ज नहीं देगा। आपकी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। अब हरिपाल जी के घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची थी जिसे बेचकर संतों को भोजन कराया जा सके। लेकिन संत मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई जय द्वारिकाधीश का जय घोष कर रहा था तो कोई जय सिया राम और कोई हर हर महादेव। संतों की अलग अलग मंडलियां लगातार आती रहीं। हरिपाल जी सोचने लगे, अब क्या करें। हमने अपनी पूरी संपत्ति संत सेवा में समर्पित कर दी, बाजार से कर्ज भी ले लिया, लेकिन अब कोई उधार भी नहीं दे रहा। संतों को भूखा कैसे जाने दें। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उनकी सेवा अवश्य करेंगे। तब उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। हरिपाल जी ने एक भाला लिया और जंगल के मार्ग पर बैठ गए। वे बलिष्ठ शरीर के थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। वे किसी को मारते नहीं थे। लोग स्वयं उन्हें देखकर उन्हें धन दे देते थे और अगर कोई वैष्णव चिन्ह धारण किए होता तो वे उसे कुछ ना कहते। हालांकि उन्होंने ये उपाय तब अपनाया जब अपनी सारी संपत्ति समाप्त हो गई और कर्ज भी चुका पाना असंभव हो गया। पहले उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपना घर, धन, गहने सब संत सेवा में समर्पित किए। फिर बाजार से उधार लिया और जब कोई साधन शेष नहीं बचा तब इस उपाय को अपनाया। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि यदि कोई यात्री रास्ते में राम कृष्ण का नाम ले ले तो हरिपाल जी उसे रोकते नहीं थे। लोग डर के मारे हाथ जोड़ते और राम कृष्ण का उच्चारण करते हुए निकल जाते। यात्रियों को पता था कि यहाँ डाकू भाला लिए खड़ा है, लेकिन ये भी समझ गए थे कि यदि तिलक लगा हो और मुख से हरि नाम निकले तो वह कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी हो गई कि जंगल से गुजरने वाला हर व्यक्ति तिलक लगाकर और नाम जपते हुए जाने लगा। भले ही वे अपने जीवन में पहले कभी हरिनाम का स्मरण ना करते हों, लेकिन इस मार्ग से निकलने के लिए वे अवश्य ही नाम स्मरण करने लगे। इस प्रकार हरिपाल जी के प्रताप से पूरे क्षेत्र में नाम संकीर्तन की धारा बहने लगी। लेकिन इस वजह से अब उनके लिए किसी को भी लूटना मुश्किल हो गया और फिर एक बार संत सेवा के लिए धन की कमी होने लगी। एक दिन बड़ी संख्या में संत मंडली हरिपाल जी के घर आ पहुंची। हरिपाल जी बड़े हर्षित हुए और अपनी पत्नी से बोले, आज तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि इतने संत हमारे घर पधारे हैं। लेकिन अगले ही क्षण चिंता ने उन्हें घेर लिया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, बाजार से उधार लेना अब संभव नहीं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। पत्नी ने कहा, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। संतों को भूखा कैसे जाने दें। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, क्यों ना पड़ोस से कुछ मांग लें। उनकी पत्नी आस पड़ोस में मदद मांगने गई, लेकिन जैसे ही वे किसी के द्वार पर पहुंचती और कहती, संत आए हैं, लोग दरवाजा बंद कर लेते। पहले ही बहुत बार संत सेवा के नाम पर हरिपाल जी ने बहुत कुछ मांग लिया था। अब कोई भी देने को तैयार न था। थकी हारी वे वापस लौटी और दुखी होकर बोली, अब कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं है। आपके संत सेवा के व्यवहार का ऐसा प्रभाव हुआ है कि लोग देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। हरिपाल जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब केवल भगवान का सहारा होता है। हरिपाल जी अपने मन में विचार कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा था कि संत सेवा से
भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु, आप मिलें या ना मिलें, लेकिन आज संत हमारे घर से भूखे ना जाएं। कोई उपाय नहीं सूझ रहा। प्रभु, कृपा करो। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। अचानक उन्होंने सोचा, हरिपाल जी ने पुकार लगाई है। संत सेवा के लिए वे संकट में हैं। भगवान तुरंत अपनी लीला रचने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रत्नों से जटित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद और दिव्य आभूषण धारण कर लिए। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप इतने दिव्य आभूषण क्यों पहन रहे हैं? ये नया श्रृंगार क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, हमारे एक भक्त संकट में हैं। आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, यदि आप इतने महान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं, तो मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी भगवत चिन्ह धारण मत करना, कोई भगवत चर्चा नहीं करनी, केवल सांसारिक आभूषण पहनकर चलना। रुक्मिणी जी को और भी आश्चर्य हुआ। प्रभु, ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवत चर्चा और चिन्हों का विरोध करता है? भगवान हंसते हुए बोले, बस तुम चलो, दर्शन से निहाल हो जाओगी। भगवान और रुक्मिणी जी अत्यंत वैभवशाली वेश में हरिपाल जी के गांव पहुंचे। गांव के बाहर ही उन्होंने रुककर संदेश भेजा कि हम धनिक सेठ सेठानी हैं और जंगल में यात्रा कर रहे हैं। हमें मार्ग सुरक्षित पार करवाने के लिए किसी की सहायता चाहिए। हरिपाल जी को जैसे ही ये समाचार मिला, उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने सोचा, अरे, ये तो स्वयं भगवान की कृपा हुई। इन धनिकों की मदद से संतों की सेवा का प्रबंध हो सकता है। हरिपाल जी बाहर आए और देखा, दो अति सुंदर रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित स्त्री पुरुष खड़े हैं। भगवान बोले, हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। यदि तुम हमें जंगल पार करवा दो, तो हम कुछ धन तुम्हें दे देंगे। हरिपाल जी ने सोचा, आज तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इतने धन से महीनों तक संतों की सेवा हो सकती है। दोस्तों, भगवान की लीला देखिए। जो स्वयं भक्तों को भवसागर पार कराते हैं, वे हरिपाल जी से कह रहे हैं, हमें जंगल पार करवा दो। हरिपाल जी को शक न हो, इसलिए भगवान उनसे व्यापारियों की भांति वार्तालाप करने लगे। भगवान बोले, हम बड़े व्यापारी हैं। हमारे पास बहुमूल्य आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं हैं। हमें जंगल पार करना है, लेकिन वहां लुटेरों का भय है। यदि तुम हमारी सहायता करोगे, तो हम तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देंगे। हरिपाल जी भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। हरिपाल जी ने भगवान से कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको जंगल पार करा दूंगा। रुक्मिणी जी ये सब देख रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, वे किसी मनुष्य की सहायता क्यों ले रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु, आप सुदर्शन चक्र और अपनी अपार शक्ति से संपन्न हैं, फिर भी एक साधारण मनुष्य से सहायता मांग रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रश्न मत करो, बस देखो। मैंने कहा था ना कि ये मेरा महान भक्त है। हरिपाल जी ने गौर से प्रभु और रुक्मिणी जी को देखा। न माला, न तिलक, न कोई भागवत चिन्ह, पूरे सांसारिक व्यक्ति लगते हैं। जरूर इनके पास अपार धन होगा। इन्हें लूटने में कोई दोष नहीं, क्योंकि हम इस धन से संतों को भोजन कराएंगे। हरिपाल जी भाला लेकर चल ही रहे थे, वे आगे आए और उन दोनों से कहा, उतारो अपने सारे आभूषण और मुझे दे दो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, उतारो अपने आभूषण और इसे दे दो। रुक्मिणी जी ने कहा, हमने तो इसे अपनी रक्षा के लिए रखा था और ये ही हमें लूट रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि इसे आभूषण दे दो। प्रभु बोले, उतारो आभूषण और इसे दे दो, नहीं तो ये हमें भाले से मार देगा। जीवन बचा रहेगा तो नए आभूषण बनवा लेंगे,
भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, जिसके दर्शन के लिए हम आपको लाए थे, ये वही भक्त है। इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। कुछ नहीं आज इसके पास खाने को। मैं इसी से लुटने के लिए आज यहाँ आया हूँ। हरिपाल जी ने जब लौट कर देखा तो अनंत सौंदर्य और माधुर्य से युक्त भगवान और श्री रुक्मिणी जी उनके सामने विराजमान थे। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मेरे कटु वचन, मेरा भाला उठाना, ये सब मेरी भूल थी। प्रभु, आप जानते हैं हमारे घर में संत मंडली बैठी है। इतना कर्ज हो गया है कि अब कोई हमें उधार भी नहीं देता। पड़ोस से मांगे तो कोई कुछ देने को तैयार नहीं, और जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी समाप्त हो गई। लेकिन संत भूखे न जाए प्रभु, इसलिए मैंने ये सब किया। भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया और कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो और मेरे प्राण प्रिय भक्त हो। हरिपाल जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, आपके ये आभूषण मैं नहीं ले सकता। तब भगवान ने कहा, देखो, हम ये सब संतों की सेवा के लिए ही लाए हैं। इसे ले जाओ। ये महालक्ष्मी के श्री अंग के आभूषण हैं। ये कुल परंपरा के अनुसार बढ़ेंगे, कभी घटेंगे नहीं। इन्हें बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दो और प्रतिदिन लाखों संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी घटने वाला नहीं है। तब हरिपाल जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, इस घटना के बारे में किसी से मत कहना, नहीं तो सभी भक्त ये कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर इतना स्नेह लुटाते हैं और ये भक्त भाला लेकर उन्हीं भगवान को लूटने निकल पड़ा। भगवान ने कहा, डरो मत। यदि कोई इस चर्चा को सुनेगा भी तो वह तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करेगा और मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, न कि तुम्हारे दोष देखेगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा, प्रभु, जब आ ही गए हो तो लगे हाथ भंडारा पाकर जाओ। भगवान मुस्कुराकर बोले, निश्चित रूप से। जहाँ हमारे संत भोजन करते हैं वहीं हम प्रकट होते हैं। हरिपाल जी की वजह से उस भंडारे में उपस्थित सभी संतों को भगवान का दर्शन हुआ। सभी संतों ने साक्षात द्वारिकाधीश और श्री रुक्मिणी जी के दर्शन किए। भोग बनाया गया और संतों ने तभी भोजन ग्रहण किया जब पहले भगवान ने भोग स्वीकार किया, फिर उनका प्रसाद संतों ने ग्रहण किया और संतों और भगवान का उच्छिष्ट हरिपाल जी ने पाया। इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है, जब भी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच उठो कि हमें आज जीवन का परम लाभ मिला है। साधु सेवा निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कराती है। तो प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि माघ शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पाप का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रसन्नता पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ
नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृप श्रेष्ठ, जया ब्रह्महत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्नि इष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।